प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज हम हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिनांक 17/9/1950 को 11 बजे दिन को स्थान मेहसाणा गुजरात में हुआ है और इनकी कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक ही राशि की है। तो वृश्चिक जो लगन या राशि के लोग होते हैं, व्यक्ति जातक तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, साहसी, स्थिर विचारों का, ऊर्जावान, व्यंग्यप्रिय तथा कठिनाई से प्रभावित किए जाने वाले होते हैं। पसंद तथा नापसंद प्राय अपरिवर्तनशील होती है। किसी की अधीनता में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। क्रोध जल्दी आता है लेकिन शांत बहुत देर से होता है। बदले की भावना अपने मन में रखते हैं और समय आने पर शत्रुओं से बदला लेते हैं। वृश्चिक राशि या लगन के लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छे मित्र होते परंतु खराब शत्रु होते हैं। कठिन समय में धैर्य से काम लेते हैं। अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रतिभा का प्रयोग करते हैं। अंत तक हार नहीं मानने वाले स्वभाव के होते हैं। सदैव सावधान रहते हैं। जिस बात को ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। वृश्चिक लगन या राशि के लोग, जैसे ये प्रधानमंत्री है, लेकिन अन्य व्यक्ति भी जो वृश्चिक या राशि के या लग्न के होते हैं वो हमेशा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। गुप्तचर विभाग, सेना, पुलिस, धातु, रसायन तथा औषधियों से संबंधित व्यवसाय का इनका क्षेत्र हो सकता है। तो ये जो मोदी जी है, अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और जो अनुराधा नक्षत्र है, ये अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्थिर मैत्री वाले होते हैं और तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्याध्ययन में परिश्रमी होते हैं। बचपन में दुख उठाने वाले होते हैं, संघर्षशील होते हैं, उन्नतिशील होते हैं, उच्च सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, पितृसुख से कुछ वंचित होते हैं, समाज में सम्मानित, गायन वादन में रुचि रखने वाले तथा दूसरों की बातें समझने वाले होते हैं और अपनी बात समझाने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करने वाले होते हैं, आधुनिक विचारों के होते हैं। तो इस तरह से ये अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने के कारण मोदी जी में ये गुण हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो मोदी जी एक बचपन में इन्होंने, जैसा कि उन्होंने स्वयं ने कहा कि चाय बेचने का काम करते थे और उनकी माताजी दूसरों के घरों में काम करती थी, अर्थात बहुत ही निचले स्तर से उठकर किस तरह से वो प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुँचे और क्या क्या योग राजयोग है इस कुंडली में, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों देखिए, इसमें लग्न में ही मंगल बैठा है और मंगल जो है वह लग्नेश लगन में होकर रोचक राजयोग बनाता है। रोचक राजयोग एक पंचमहापुरुष योग है और ऐसे जातक मंगल जो कि अग्नि तत्व राशि होती है, अग्नि तत्व ग्रह होता है, और मंगल जो कि ऊर्जा का कारक है, उत्साह का कारक है, साहस का कारक है, दमनता का कारक है, सेनापति, ऐसे मंगल जिनके ये रोचक राजयोग होते हैं अक्सर सेना पुलिस में काम करते हैं। तो मित्रों जैसा कि आप जानते हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी भी है वो बहुत ही साहसी है और दमकता से निर्णय लेते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। तो हमने ये देखा है। तो इसके अलावा चंद्र मंगल योग भी एक बना हुआ है। चंद्र मंगल ये लक्ष्मी योग है। जब चंद्रमा और मंगल साथ साथ हो जाते हैं तो चंद्रमा थोड़ा शीतल स्वभाव वाला होता है और मंगल एक गर्म स्वभाव का, तो दोनों में एक सामंजस्य बैठता है, ऊर्जा का और सहनशीलता का। तो मोदी जी में जितनी ऊर्जा उतनी सहनशीलता भी हम देखते हैं। इसके अलावा नीच भंग राजयोग है। नीच भंग राजयोग मतलब जो चंद्रमा यहाँ बैठा है वो भाग्येश होकर यह नीच का हो गया है। भाग्येश का नीच होना अर्थात व्यक्ति का जो भाग्य है वो नीच, जमीन से, ग्राउंड लेवल से व्यक्ति उठकर और प्रोग्रेस करता है। और यहाँ ये नीच भंग राजयोग हुआ है तो आगे शिखर पर जाता है सिफर से। इसके अलावा केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। चंद्रमा और गुरु जो है वह केंद्र में है, आए हैं, त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण केंद्र त्रिकोण राजयोग है।
अखंड साम्राज्य योग भी बना हुआ है यहाँ पे। गुरु जो है वो धनेश होकर और केंद्र में है, तो ये अखंड साम्राज्य योग है। बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध जो लाभ भाव में एकादश भाव में है, तो बुधादित्य योग जिसके वजह से व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और बुद्धि भाव पर ही दृष्टि दे रहा है, तो इनकी बहुत ही तीक्ष्ण शार्प बुद्धि वाले हैं और बहुत ही बुद्धि के कारण, बोलने के कारण मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गजकेसरी योग है, चंद्रमा से या गुरु से जो है वो केंद्र आपस में केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग वाला व्यक्ति भी बहुत ही सम्मानित होता है, बहुत ही साहसी होता है और बड़ा मान सम्मान प्राप्त करता है। पर्वत योग है, पर्वत योग ये जो लग्नेश लगन में है, लग्नेश जिस राशि में होता है उसका स्वामी यदि स्वराशि उच्च राशि का हो तो पर्वत योग बनता है। इसके बाद काहल योग बना हुआ, काहल योग में भी वही लग्नेश जिस राशि में होता है उसका स्वामी जिस राशि में होता है उसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो, स्वराशि उच्च राशि का, तो काहल योग भी बना हुआ है। पुष्कल योग है, लग्नेश और चंद्रमा दोनों अच्छी एक साथ हो या स्वराशि के या एक दूसरे से केंद्र में हो तो पुष्कल योग बनता है। शत्रुहंता योग है, शत्रु भाव का स्वामी जो है वो केंद्र में है, ये षष्ठेश का जो है वो मंगल यहाँ का भी स्वामी है और केंद्र में है, तो शत्रुहंता योग बना हुआ, अर्थात शत्रु तो बहुत उत्पन्न होते हैं, इनके विरोध बहुत होता है, हर काम का विरोध होता है, अच्छे कार्य करते तब भी विरोध होता है और कोई भी साहसिक निर्णय लेते हैं तो विरोध होते हैं, लेकिन विरोधी शांत हो जाते हैं, विरोधी स्वयं ही सामने से हट जाते हैं, शत्रु स्वयं हार मान लेते हैं, कभी भी शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस योग की वजह से। इसके अलावा अमल कीर्ति योग है, अमल कीर्ति योग अर्थात चंद्रमा से दशम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह हो या लग्न से शुभ ग्रह दशम भाव में हो तो अमल कीर्ति योग होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मान सम्मान प्राप्त करते हैं और सभी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। दीर्घायु योग है, तो दीर्घायु योग जैसे आयु का स्वामी जो है वो लाभ भाव में अर्थात आयु का लाभ मिलता है और लग्नेश लगन में है, तो ये एक बहुत बड़ा दीर्घायु देने वाला है, लंबी आयु देने वाला। इसके अलावा जो तृतीय भाव से हम आयु देखते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी लगन में है, तो ये काफ़ी योग जो है उनको दीर्घायु देने वाले हैं, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा कर्मेश का लाभ भाव में योग, कर्म भाव का स्वामी जो वो लाभ भाव में, कर्म से लाभ, जो भी कर्म करेगा उससे उनको लाभ मिलेगा, उससे उनकी ख्याति बढ़ेगी। यह केदार योग है, अर्थात 4 या 4 से अधिक ग्रह शुभ ग्रह जब केंद्र में हो तो केदार योग बनता है। कल्पद्रुम योग भी इसमें है। वरिष्ठ योग है, अपोक्लीम भाव में सूर्य से चंद्र हो तो अपोक्लीम योग होता है। वेशी योग, भेरी योग, भाग्येश प्रबल हो तो भेरी योग होता है। वेशी योग अर्थात सूर्य से द्वादश भाव में जब ग्रह होता है तो वेशी योग होता है। और भेरी योग मतलब भाग्येश प्रबल हो, तो जैसे भाग्येश उनका बहुत ही प्रबल है तो भेरी योग है। लग्नेश गुरु शुक्र केंद्र में हो, सभी शुभ ग्रह केंद्र में हो, एक अमर योग कहलाता है। एक गरुड़ योग है, नवमांश में चंद्र राशि स्वामी उच्च का हो। तो इस तरह से कई योग है, पूरे योग तो मैं बता नहीं पाऊंगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। हम इनके कुंडली का कुछ विश्लेषण करते हैं। लग्नेश लगन में है तो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से तरक्की करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। तो ये षष्ठेश भी हो गए तो शत्रुहंता योग भी बनाता है। इसके अलावा द्वितीय भाव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ये वाणी भाव है, वाणी भाव का स्वामी गुरु एवं यहाँ पे ये पंचम भाव का भी स्वामी केंद्र में है, इसलिए वाणी इनकी जो है वो काफ़ी सधी हुई बोलते हैं और वाणी इतनी आकर्षण, इस वाणी भाव के स्वामी और पंचम भाव का स्वामी जो ज्ञान भाव बुद्धि भाव का, उस पर शनि और शुक्र की दृष्टि है। तो इसकी वजह से, शनि की वजह से ये बहुत ही रुक रुक के और बहुत ही आराम से बोलते हैं। और शुक्र की दृष्टि जो गुरु पे पड़ रही है तो इनकी वाणी में बहुत ही आकर्षण होता है और इनको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं लोग, दिल लगाकर सुनते हैं। इसके अलावा जो राहु यहाँ पंचम भाव में बैठा है तो राहु इनको बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का बनाता है और केंद्र त्रिकोण में राहु बहुत ही योग कारक होता है। जब राहु जहाँ बैठा उसका स्वामी यदि केंद्र में या प्रबल स्थिति में है तो राहु
एक योग कारक ग्रह बन जाता है। राहु की जो दशा महादशाओं में इनको हमेशा लाभ मिला है। इसके अलावा जो शनि है वो जनता का भाव है। जनता का भाव, ये चतुर्थ भाव जनता का भाव है। इनको जन समर्थन अपार मिला हुआ है। शनि जो है अपने ही भाव को देख रहा है और उसको प्रबल कर रहा है। तो जनता का कितना इनको प्रेम मिला है, कितना प्यार मिला है, कितना सपोर्ट मिला है मित्रों, ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही प्रबल भाव है। इसीलिए जो भी नेता, जो मंत्री या प्रधानमंत्री आदि, ये जनता यदि इनको सपोर्ट न करे तो इतने उच्च पद या उच्च स्थान पद पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन जनता का भाव बहुत ही प्रबल है, बहुत ही स्ट्रांग भाव है। जब कोई भाव का स्वामी उसी को देख रहा है तो बहुत ही प्रबल हो जाता है। उसमें दो शुभ ग्रहों का भी प्रभाव, गुरु और शुक्र। इसलिए जनता का इनको बहुत ही प्रेम मिलता है, सपोर्ट मिलता है। उसी की वजह से आज मोदी जी इस पद तक पहुँचे हैं। अब इसके बाद हम ये षष्ठम भाव की बात करेंगे। षष्ठम भाव जो कि रोग, ऋण, शत्रु, हाउस ऑफ लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन का भाव। तो मित्रों, इन सब भाव का स्वामी जो हो केंद्र में बैठकर बहुत ही प्रबल है। तो ये शत्रु इनके बहुत बनते हैं। हर बात का विरोध होता है, हर निर्णय का विरोध होता है, लेकिन अंत में वो सब शांत हो जाते हैं और वो निर्णय देश हित में सिद्ध होते हैं, मान्य होते हैं। अब इसके बाद हम सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव ये दाम्पत्य का भाव है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन इनका असफल रहा है। क्यों रहा कि दाम्पत्य का स्वामी जो शुक्र है और कारक भी शुक्र है, तो वो शनि के प्रभाव में है। तो उसकी वजह से ये दाम्पत्य का इनको सुख नहीं मिला है। इसके बारे में ज़्यादा हम बोलना उचित नहीं है, लेकिन सर्वविदित है। ये जो अष्टम भाव है मित्रों, अष्टम भाव ये रहस्य का भाव है। यह सडन और हिडन, मतलब अचानक से निर्णय लेना, अचानक से छुपा के रखना और एकदम निर्णय लेना। ये मित्रों, जैसे आपने नोटबंदी देखी होगी, नोटबंदी का उनका निर्णय, ये जीएसटी का निर्णय, ये अन्य तमाम सारे जो बिल उन्होंने लोकसभा में पास किए हैं वो अचानक से पास किए हैं। जनता को इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इन बिलों को पास करा लेंगे और लागू करा देंगे। चाहे धारा 370 हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे CA NRC हो या 3 तलाक हो। तो ये इस भाव की वजह से, ये जो अष्टम भाव है ये रहस्य का भाव है, छुपाने का भाव है, हिडन इनका जो सोच विचार का है। तो इसका स्वामी केंद्र में लाभ भाव में बैठा। तो इस भाव से संबंधित इनको लाभ मिलते हैं। छुपा के अचानक से जनता को बताना, नोटबंदी इन्होंने अचानक से लागू की, GST अचानक से लागू की, 370 धारा अचानक से, राम मंदिर मुद्दा भी अचानक से इनका सफल हो गया, मुद्दा सुलझ गया। इसके अलावा जो भी अभी जैसे किसान बिल की बात करते हैं, तो किसान बिल ये अचानक से इन्होंने पास करा के उसको जनहित में सब लागू कराए हैं। तो ये इस भाव की वजह से ये ऐसा होता है। इनकी कुंडली में जो अष्टम भाव है वह भी बहुत स्ट्रांग है और उसमें लग्नेश की दृष्टि भी पड़ रही है, अष्टमी दृष्टि। इसके बाद हम बात करते हैं भाग्येश की। तो भाग्येश जो है वो केंद्र में अपने लगन में बैठा हुआ है, तो भाग्य और नीच का होकर बैठा है और चंद्रमा के रूप में है। तो मित्रों, इनकी चंद्रमा माता को भी और मन को भी प्रकट करता है। तो ये नीच का चंद्रमा है, लेकिन नीच भंग हुआ है। तो चंद्रमा इनका यहाँ पे नीच होने से पीड़ित हुआ है। तो मित्रों, मोदी जी बहुत इसकी वजह से इनका मन जो है, चंद्रमा मन को भी सिग्निफाई करता है। तो मन बहुत जल्दी इनका दुखित हो जाता है, भावुक हो जाता है। इनको बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। तो ये हमने देखा भी है। लेकिन ये मंगल के द्वारा इनका नीच भंग हुआ है। तो ये जो भाग्य का है, भाग्य ने इनको बहुत ही साथ दिया है। भाग्य ने इनको शिखर से शिखर तक ले जाए और इनके भाग्य की वजह से आज देश का भी नाम पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है, गौरव के साथ लिया जाता है और देश की जनता को भी गौरवान्वित महसूस कराए हैं। तो इसके अलावा अब हम यहाँ दशम भाव की बात करते हैं। दशम का स्वामी जो है वो सूर्य लाभ भाव में, तो इस और बुधादित्य योग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये सूर्य
कर्मेश हैं और लाभ भाव में बैठा, अर्थात जो भी कर्म करते हैं उससे इनको लाभ मिलेगा। और साथ में जो एकादशेश है बुध वहाँ वो भी वहीं बैठे हुए हैं, तो हर इनको जिंदगी में लाभ ही लाभ है, कभी भी इनको कोई भी कार्य से हानि नहीं होने वाली है मित्रों। और ये दो शुभ ग्रह है जो जनता के भाव को देख रहे हैं, तो ये माता और मातृभूमि और जनता का भाव है। तो मित्रों मोदी जी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं वो ये चतुर्थ भाव बतलाता है कि यहाँ एक शुभ ग्रह गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, और जो इसका स्वामी कुंभ राशि का स्वामी शनि वो उसको देख रहा है, और एक और शुभ ग्रह देख रहा है। इसलिए ये बहुत ही राष्ट्रवादी हैं, अपनी मातृभूमि को प्रेम करने वाले हैं, देशभक्त हैं। और इनकी माता जो कि पहले दूसरों के घरों में काम करती थी, लेकिन आज उन्हें कितना गौरव महसूस होता होगा कि उनका बेटा आज प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो अब हम अंतिम भाव की बात करते हैं, द्वादश भाव जो कि ये विदेश भाव है, और विदेश भाव का स्वामी बली होकर कर्म भाव में बैठा है। तो मित्रों इस भाव की वजह से चाहे इसमें द्वादश भाव जो कि विदेश का भाव है वो केंद्र में बैठा हुआ है, जो भाग्य भाव है लॉन्ग ट्रेवल जर्नी का भाव है वह केंद्र में बैठा है, और एक छोटी मोटी यात्रा का भाव है शनि वह भी केंद्र में बैठा है। तो यात्राओं के बहुत योग इनकी कुंडली में है, चाहे वो देश में यात्रा कर रहे हों, छोटी मोटी यात्रा कर रहे हों, लॉन्ग ट्रेवल जर्नी कर रहे हो, या विदेश यात्रा कर रहे हैं। विदेश जो भी जर्नी की है उन्होंने, उससे देश को बहुत लाभ मिला है। तो मित्रों ये कुंडली का विश्लेषण। अब हम इनके जो महादशाओं के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में इनको वर्तमान में चंद्रमा की महादशा इनको चालू हुई है 28/11/2011 से, और जो कि 28/11/21 तक चलेगी। वर्तमान में चंद्र में शुक्र की महादशा 28/9/19 से 29/5/21 तक चल रही है। 28/9/19 का से 29/5/21 तक का मोदी जी का जो समय है बड़ा संघर्षशील रहने वाला है, जो कि हमने देखा भी 28/9/19 से ही इनको बहुत काफ़ी संघर्ष देखना पड़ रहा है। जैसे कि 28/9/19 से इन्होंने धारा 370 पास की, इसके बाद CA/NRC के बिल इन्होंने पास किए, इससे जनता में घोर विरोध उत्पन्न हुआ। इसके बाद कोरोना की महामारी का संघर्ष इन्होंने देखा, तो 2019 अब 21 आरंभ हुआ है। तो ये जो अभी वर्तमान में भी इनको किसान आंदोलन की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, तो ये किसान आंदोलन से या कोई भी जो भी समस्या है, जो भी विरोध की स्थिति है, वो इनको 29/5/21 तक ही रहने वाली है। 29/5/21 के बाद मोदी जी के समक्ष जो भी विरोध है वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद इनको जैसे ही चंद्र में शुक्र सूर्य का अंतर 29/5/21 से आरंभ होगा, और इनका जो रास्ता है शासन का वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और इसके बाद इनको मंगल की महादशा आरंभ होने वाली है 28/11 मंगल, जो कि 28/11/21 से 27/11/28 तक का बहुत ही मोदी जी के लिए स्वर्णिम समय रहेगा, देश के लिए स्वर्णिम समय रहेगा, और देश बहुत ही तरक्की करेगा इस दौरान। तो ये मोदी जी की जो कुंडली है उसका संक्षिप्त में मेरे द्वारा विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। मित्रों पूरी कुंडली को विस्तृत रूप से विश्लेषण करना संभव नहीं है, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, और कई योग है उन पर सब चर्चाएं करना मतलब कुछ मिनटों का ना होकर घंटों में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो यदि ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।